आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 1 पद से लेकर 42 पद तक। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 42। ये जाना पहचाना खंड है और हम इसे सामरी स्त्री और यीशु के बीच जो वार्तालाप होती है उसको हम इस रूप में जानते हैं कि कैसे सामरी स्त्री यीशु से पानी मांगती है और यीशु उससे कहता है मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। लेकिन जब इस पूरे खंड को हम पढ़ते हैं जो 42 पद तक है और इसके द्वारा हम कई बातों को सीखते हैं और उन बातों को आज मैं आपके समक्ष लाऊंगा इस टॉपिक इस शीर्षक के आधार पर। जब सारी आशा खत्म हो जाए तब when all hope is gone then जब सारी आशाएं हमारी खत्म हो जाए, जब हमारी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाए, जो उम्मीद हमारे अंदर है, जो आशा हमारे अंदर है कि कल एक अच्छा दिन होगा, आने वाला समय एक अच्छा होगा, आने वाले दिन अच्छे होंगे, अब इस प्रकार की जो आशा है जब वो समाप्त हो जाती है जीवन से तब क्या? उस समय हमारी स्थिति क्या? अब जब हम सामने स्त्री को देखते हैं वो एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंची है जहां उसके जीवन में सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं, सारी उम्मीदें चली गई हैं, ऑल होप इज गॉन। और वो एक ऐसा जीवन जी रही है कि आज का दिन मेरे लिए काफी है, कल आएगा तो कल मैं जी लूंगी। वो केवल एक जीवन को काट रही है, एक जीवन को व्यतीत कर रही है, लेकिन एक आशा के साथ नहीं, एक उमंग के साथ नहीं, एक उम्मीद के साथ नहीं। कई बार हम कहते हैं कि मैं तो बस जी रहा हूं साहब, मैं तो दिन काट रहा हूं। ये शब्द हम बार बार बोलते हैं, मैं तो बस दिन काट रहा हूं, अपने दिन गिन रहा हूं। वो तब आता है जब मैं अपने जीवन में ये सोचता हूं कि मेरे जीवन से सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, और जो हम भविष्य को देखते हैं उस भविष्य को भी हम अंधकार के रूप में देखते हैं। उस समय क्या? उस समय क्या? ये स्त्री के जीवन में यही हो रहा है। इन बातों को मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगा बड़े संक्षिप्त रूप में। अब बहुत से जो लोग हैं आज इस संसार में इस रूप में जीना चाहते हैं कि मैं भविष्य को एक अच्छे रूप में देखूं, और हम प्रार्थना भी करते हैं अपने बच्चों के लिए कि प्रभु हमारे बच्चों का भविष्य तो उज्जवल कर। हम अपने लिए भी कहते हैं हमारा भविष्य उज्जवल हो। हम एक एंटिसिपेट करते हैं, एक अच्छे भविष्य को देखते हैं। लेकिन बहुत से जो लोग आज संसार में हैं उन्होंने अपने जीवन में आशा को त्याग दिया है, उन्होंने अपने जीवन में आशा को खो दिया है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां सोचते हैं कि अब हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो समाप्त हो गया है, अब इससे आगे कुछ नहीं।
अब जैसे है हम दिन काट रहे हैं, लेकिन अब वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया, कोई आशा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं, हमारे बच्चे हमारे हाथ से चले गए हैं, अब कोई आशा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरा जो स्वास्थ्य है, मैंने स्वास्थ्य में सारा धन दौलत प्राप्त सब कुछ लगा दी है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, हम छोड़ देते हैं। अब जैसा भी है मैं अपना जीवन को काटूंगा। बहुत से लोग जो फाइनेंस से जो आर्थिक स्थिति है, अब वो जूझ रहे हैं, अब ऐसे समय में आ जाते हैं, कहते हैं मैंने छोड़ दिया, जैसे भी हो हम रहेंगे। बहुत से लोग जॉब की तलाश में उम्मीद खो देते हैं कि हम कुछ नहीं होने वाला है। आज बहुत से लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां उन्होंने उम्मीद खो दी है, जहां उन्होंने अपनी आशा खो दी है। और बहुत सी बार ये आशाहीनता की जो भावना है हमारे अंदर जीवन में घुस जाती है और हम ऐसे ही बन जाते हैं जैसे सामरी स्त्री कि अब हम केवल जीवन जी रहे हैं, हम केवल दिन काट रहे हैं, केवल दिन गिन रहे हैं। एक समय है, उस समय में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन बिना आशारू मन के साथ। ये जो कहानी है सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो वार्तालाप है, और इस वार्तालाप में प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आता है, उस सीन में आता है, तो इस स्त्री के जीवन में एक नई श्वास को फूंक देता है, एक नई आशा को फूंक देता है, एक नई उम्मीद को लाता है। जिस स्त्री ने सब कुछ त्याग दिया है और वो केवल अपने दिन काट रही है, वो जानती है अब कुछ नहीं होने वाला है, मैंने 5 बार शादियां कर ली है और 5वीं बार मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है, अब मैं कुछ नहीं, और जिसके साथ मैं रह भी रही हूँ वो केवल मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। और मैं उस समय आती हूँ पानी भरने के लिए जब सब लोग सोए रहते हैं, मैं किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहती हूँ, कोई मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आती है, प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप करती है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में उमंग भर देता है, उसके जीवन में आशा भर देता है। और वो स्त्री जो बाजार में जाने से डर रही थी, लोगों को अपना मुंह दिखाने से डर रही थी, वो एक इवेंजलिस्ट बन जाती है। वो प्रभु का सुसमाचार लेकर पूरे शहर में चली जाती है। ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का कार्य है। इससे पहले कि इन बातों को हम देखें, यहाँ पे 2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हम इसके बैकग्राउंड को समझ सकें। अब यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय के 4 पद में, यीशु मसीह को समारिया होकर जाना अवश्य था। He had to go through Samaria। अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को समारिया होकर गलील को जाने की आवश्यकता नहीं थी। जो यरूशलेम से जो गलील का रास्ता था वो दूसरा रास्ता था, और जितने यहूदी लोग उस रास्ते से जाते थे सामरिया होते हुए नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जो सामरी लोग थे उनका यहूदी लोगों के साथ अच्छा तालमेल नहीं था। जो यहूदी लोग थे वो सामरी लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उन्होंने इंटरमैरिजेस कर लिए थे, उन्होंने गैर लोगों से, गैर जातियों से शादी कर ली थी और अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया था। ये पहले यहूदी लोग थे, लेकिन यहूदी लोगों ने गैर जातियों के बीच में शादी कर ली और उसके द्वारा जो भी उनकी संतानें उत्पन्न हुई उन्हें सामरी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने वंश को भ्रष्ट कर दिया था। इसलिए वो सामरी लोग थे और यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे, उनसे दूरी बनाए रखते थे, वो छुआछूत की भावना को लेकर चलते थे। न केवल ये, लेकिन जो उनका धर्म था सामरी लोगों का, उनका धर्म एक मिक्स्ड धर्म था। वो अब्राहम की आराधना नहीं कर रहे, वो अब्राहम के पूर्वजों के पास नहीं जा रहे, लेकिन उनकी जो आराधना होती थी वो मिक्स्ड थी। यहूदियों का भी उन्होंने थोड़ा बहुत ले लिया था, अन्य जातियों का भी उन्होंने ले लिया था। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हम तो याकूब की आराधना करते हैं। जो पूर्वज है वो याकूब है। ध्यान सुने, जितने भी यहूदी लोग होते हैं और जितने भी जो प्रभु में हैं, वो लोग हमेशा अपना पूर्वज अब्राहम को बोलेंगे, हम अब्राहम की संतान हैं। कभी भी यहूदी लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम याकूब की संतान हैं, वो बोलेंगे हम अब्राहम की संतान हैं। लेकिन ये जो सामरी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया था, अपनी जाति को भ्रष्ट कर लिया था, इसलिए वो अपने आप को याकूब की संतान कहते हैं। इसलिए जो यहूदी लोग थे उनसे घृणा करते थे और उनसे कोई भी वार्तालाप नहीं करते थे। और जब भी कोई यहूदी
यरूशलेम से गलील को जाता था, ये गलील से यरूशलेम को जाता था, वो सामरिया होकर नहीं जाता था, उनको अवॉइड करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब यरूशलेम से गलील को जाना पड़ा, वो मार्ग फर्क था, लेकिन उसने जानबूझकर कहा कि मैं सामरिया से होकर जाऊंगा। दूसरी बात, दिन के 12 बजे ये स्त्री पानी भरने के लिए आ रही है। अब जैसे जब गर्मी का मौसम हमारे यहाँ होता है, 12 बजे बहुत गर्मी रहती है, सूर्य अपने अपने प्रकाश में रहता है और लोग 12-1 बजे के बीच में बाहर नहीं जाते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। और पहले जब ये सब एसी और पंखे नहीं थे तो लोग 12 से 3 बजे तक अपने घर में सोते थे, दुकानें भी बंद हो जाती थी। वही उस समय था, जितने भी उस गांव के लोग थे सारे अपने घर में सोए हुए थे, लेकिन इसलिए 12 बजे कुएं में पानी भरने के लिए आती। क्यों आती है? क्योंकि उसने अपने जीवन में आशा को त्याग दिया था। वो जब निकलती थी, जब सारे लोग घर के अंदर हैं, ताकि कोई भी उसे ना देखे, ना वो किसी को देखे, वो चुपचाप से घर से आती थी, अपना पानी भर के सीधे घर में चले जाती थी। फिर रात को जब लोग सो जाते थे, फिर वो निकलती थी, पानी भरकर फिर से वो अपने घर में चले जाती थी। इसलिए क्योंकि लोग उसे एक गलत स्त्री के रूप में देखते थे, उसने अपने जीवन को ऐसा बना लिया था कि वो किसी को देखना पसंद नहीं करती थी, और ना ही वो चाहती थी कोई दो लोग उसे देखें, क्योंकि लोग जानते थे इसने 5 बार शादी कर ली है और जिसके साथ ये रह रही है वो व्यक्ति भी इसका पति नहीं है। उसके जीवन में कोई आशा नहीं, और उसने देख लिया कि मेरे जीवन में कोई भी रोचकता नहीं है, मैं कोई अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हूँ, जो भी मेरे जीवन में था समाप्त हो गया है, मैं अच्छे जीवन की आशा नहीं कर सकती हूँ। मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की 5 बार कि मुझे एक अच्छा पति मिल जाए जो मेरी सहायता करे, मेरे साथ खड़ा हो और मुझे सांत्वना दे, मुझे आशीष दे, मेरे साथ आगे बढ़े, लेकिन उनने भी मुझे धोखा दिया, वो भी सबसे चले गए। आज जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है, अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं। इसलिए वो इस तरह का जीवन व्यतीत कर रही है, बिल्कुल सुनसान में आ रही है और सुनसान में जा रही है। उसने देख लिया कि अब मेरा जीवन किसी रूप में आशीषमय नहीं है। She was only existing from one day to the next. केवल वो जी रही है एक दिन से दूसरे दिन के लिए, बिना उम्मीद के जीवन जीना, जीवन की परछाई। वो केवल एक जीवन की परछाई को जी रही है। जो हमारी परछाई होती है, हमारे शरीर की, हमारी देह की जो परछाई होती है, वो वास्तविक नहीं होती है, वो केवल परछाई होती है। वो केवल आपके साथ साथ चल रही है, लेकिन कब लुप्त हो जाए मालूम नहीं, वो परछाई है। उसी प्रकार से ये जो स्त्री है, वो जीवन की परछाई के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर ली है। Only a shadow of her life। इसलिए जो दाऊद है, वो पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय और 15वें पद में कहता है, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। यहाँ पर दाऊद कह रहा है, बिना उम्मीद के जो व्यक्ति बिना उम्मीद के, बिना आशा के जीता है, उसका जो जीवन है इस पृथ्वी पर छाया के समान है, छाया के समान उसके जीवन बीते। और ये स्त्री उसी रूप में अपना जीवन बीती, केवल उसकी छाया। और कई बार हमारा जो जीवन होता है वो केवल छाया के रूप में रह जाता है, वो जीवन नहीं है। जिस जीवन में आशा नहीं है, जिस जीवन में उमंग नहीं है, जिस जीवन में क्रांति नहीं है, जिस जीवन में वो आनंद नहीं है, वो केवल छाया है। और आज बहुत से लोग एक छाया के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा जिस जीवन से स्रोत निकलेंगे, जिस जीवन से पानी की धाराएं निकलेंगी, जिस जीवन से ऐसी धाराएं निकलेंगी कि लोग भी उसको पिएंगे। क्या आज आप इस पृथ्वी पर एक छाया रूपी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? केवल रह रहे हैं, केवल जी रहे हैं? बहुत से लोगों का ये विषय, ये फिलॉसफी, ऐ मेरी जान खा पी और चैन कर, कल किसने देखा? ये छाया रूपी जीवन है, खा पी और चैन कर, कल किसने देखा?
कोई आशा नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई आशा नहीं। और इसलिए बहुत से लोग जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो कहते हैं, मैंने क्यों शराब पीनी आरंभ की, मैंने क्यों सिगरेट पीनी आरंभ की, मैंने क्यों अपने मित्रों के दबाव पर ऐसा कार्य किया, मैंने क्यों अपनी कॉलेज की पढ़ाई आधे में छोड़ दी, मैंने क्यों अपने परिवार को त्याग दिया, क्यों मैंने तलाक ले लिया, क्यों क्यों क्यों। ये शब्द जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि जो हमारा पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, वो हमेशा दर्द देता है। और इसलिए हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम सामने जाएं, आगे बढ़े, और आगे हो सकता है कि हमें अच्छा जीवन मिले। लेकिन जो दुखद बात है वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपने भूतकाल से निकल जाएंगे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि शायद मैं अपना जीवन जी सकूं। लेकिन कई बार हम जब फ्यूचर को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं, जैसे स्त्री देख ली है, वो भी हमें दुखदाई दिखाई देता है। वहां भी हमें कोई लाइट नहीं दिखाई देती है, कोई हमें चिंगारी नहीं दिखाई दे रही, कोई हमें वहां पर कोई बत्ती, कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। वही स्त्री के जीवन में हुआ। वो अपने भूतकाल से निकलना तो चाह रही है, लेकिन उसके सामने जो भविष्य है वो भी वैसा ही है। इसलिए वो वैसा बन गई कि वो केवल अपना जीवन जी रही है। और इसलिए आज बहुत से लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, घर आते हैं, खाना बनाते हैं, सोकर जाते हैं। रूटीन बन गया है, जीवन में कोई उम्र नहीं, जीवन में कोई आशा नहीं, एक रूटीन में आ गए हैं। और करना है साहब, उस रूटीन ने उनको, उनके जीवन को बोरिंग कर दिया है। उस धर्मे में वो फंस गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अपने सुबह उठे, खाना खाया, भोजन किया, स्कूल के, कॉलेज के, ऑफिस के, उसके बाद वापस आ गए और फिर वही एक एक दिन करके हम जीवन को काट रहे हैं। अब क्या कारण है? कौन से ऐसे कारण होते हैं जो लोगों के अंदर आशाहीनता को उत्पन्न करते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के अंदर आशाहीनता को उत्पन्न करती हैं? कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके वजह से इस स्त्री के अंदर आशाहीनता की भावना उत्पन्न हुई? हालांकि बहुत से ऐसे कारण हैं, लेकिन केवल इस स्त्री के आधार पर कुछ कारणों को जिसके द्वारा हमारे अंदर और स्त्री के अंदर आशाहीनता की भावना उत्पन्न होती है। पहला कारण, गलत चुनाव। She had made wrong choices. इस स्त्री ने अपने जीवन में गलत चुनाव किए। जब उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटी इस व्यक्ति के साथ अपने जीवन को जोड़ने की कोशिश न कर, लेकिन उस समय उस जवान लड़की ने नहीं सुना और 1-2 साल के बाद उससे उसका तलाक हो गया। फिर वो किसी दूसरे के साथ जाने लगी और उसके माँ बाप ने फिर उससे कहा, नहीं बेटी ऐसा मत कर। उसको समझाया गया, उसे बताया गया कि मार्ग है, इस पर चल। कई बार उसको सलाह दी गई कि ये चुनाव जो तू कर रही है गलत कर रही है, लेकिन इस स्त्री ने गलत चुनाव किया अपने जीवन के संबंध में, अपने जीवन साथी के संबंध में, अपने धर्म के संबंध में और अपने कार्य के संबंध में। और आज वो 5 पतियों को छोड़कर जिसके साथ वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। उसने अपने जीवन में गलत चुनाव किए जिसके कारण आज वो अपने जीवन में तिरस्कार की भावना का महसूस कर रही है। आज अपने जीवन में लोगों को कहते हुए सुन रही है कि देखो कौन सी स्त्री जा रही है, गलत चुनाव, गलत निर्णय है। प्रिय मित्रों, हम जो चुनाव आज लेते हैं उस चुनाव का परिणाम हमें कल भुगतना होगा। अगर आज मैंने गलत चुनाव लिया, गलत निर्णय लिया, गलत चुनाव किया तो कल उसका फैसला होगा। अगर मैंने सही लिया तो उसका मुझे परिणाम मिलेगा। गलत चुनाव,
जिसके द्वारा हमारे अंदर आशाहीनता की भावना आती। दूसरी बात, बार बार गिरती है, बार बार असफल होती है। She had repeatedly failed. ये स्त्री एक बार गलती की, उठा दिया, दूसरी बार फिर गलती की, उठा दिया, बार बार। जो मनुष्य बार बार गलती करता है, बार बार गिरता है, समझाने के बावजूद भी बार बार गिरता है, वो मनुष्य नहीं, वो जानवर है, और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बार बार। और इसलिए ये स्त्री जिसने 5 बार गलती की और 6ठी बार भी वो गलती कर रही है, बार बार गिर रही है, और बार बार गिरने के कारण उसके जीवन में ये आशाहीनता की भावना। तीसरी बात, तीसरा कारण, शायद अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है या फंस चुकी है। She may have felt trapped. अब वो आने की कोशिश कर रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जानती है कि वो फंस चुकी है, उसे फंसा लिया गया है। अब अगर वो बाहर भी आना चाहती है तो उसे कौन बाहर निकालेगा? उसके अंदर उमंग हो सकती है, आशा हो सकती है कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन उसके अंदर बार बार ये बात आती है कि तू तो फंस चुकी है, तुझे तो फंसा दिया गया है, अब तू निकल नहीं सकती है, अब तू बाहर आ नहीं सकती है। चौथा कारण, अपने समाज से अलग हो चुकी थी। She was isolated from her community. जो समाज उसका था, गलत चुनाव के कारण, गलत फैसलों के कारण, बार बार गिरने के कारण, ट्रैप होने के कारण, फंसने के कारण, उसके समाज ने उसको अलग कर दिया। भले समाज ने ना किया हो, लेकिन वो आज अपने आप को अपने समाज से अलग पा रही है, अपने समाज से अपने आप को अलग पा रही है। लेकिन मित्रों, हमें अपने समाज, और जो हमारा समाज है, हमारी कलीसिया है, अगर हम इस कलीसिया के हिस्से नहीं है तो अपने आप को हमेशा अलग पाएंगे, आइसोलेटेड पाएंगे। और जब आप अपने समाज से, अपनी कलीसिया से आप अलग होते हैं तो हमेशा अपने जीवन में आशाहीनता की भावना को महसूस करेंगे, क्योंकि समाज, कलीसिया जरूरी है। और इस स्त्री ने अपने आप को समाज से अलग कर लिया, इसलिए वो दिन के दोपहर में, उस धूप में, जब सब लोग कमरे के अंदर, अपने घरों के अंदर है, ये बाहर निकल कर पानी भरने जा रही है, अपने आप को समाज से अलग कर दिया। लेकिन क्या होता उसके जीवन में? A personal encounter with Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ होना, उसका आमना सामना होना, और उस मुठभेड़ के कारण उसके जीवन में जबरदस्त बदलाव आती है। A personal encounter, और जो यहाँ पर हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी मुठभेड़ हुई है। ये जो शब्द आया है एनकाउंटर, यह है मुठभेड़। यहाँ पर जब स्त्री का प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ, दोनों आपस में टकराए। और जब भी आप यीशु मसीह से टकराएंगे, यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ आपकी होगी, यीशु मसीह से एनकाउंटर होगा, यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत सामना होगा, आपके अंदर जबरदस्त बदलाव आएगा। और ये स्त्री के अंदर, इस स्त्री का प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ होना, जिसके द्वारा एक जबरदस्त बदलाव। इस संबंध में 5 सच्चाइयां मैं आपके सामने रखूंगा इस मुठभेड़ के संबंध में। जब भी आप आशाहीनता में हैं, जब भी आप सोचते हैं कि आप तिरस्कृत हैं, जब भी आप सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में हार चुका हूं, जब भी आप सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं रहता है, जब भी आप सोचते हैं ये जीवन तो केवल एक छाया है, उसी रूप में मुझे जीना है, उस समय अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, सामना करेंगे, तो ये 5 सच्चाइयां हमारे जीवन में आएंगी। ये जो मुठभेड़ है, ये जो एनकाउंटर है, ये क्या है, यहाँ पर बताया गया है। पहली बात, इस मुठभेड़ के संबंध में, इस एनकाउंटर के संबंध में, ये स्वर्ग के द्वारा नियुक्त की जाती हैं। जो भी मुठभेड़ परमेश्वर के साथ मनुष्य का होता है, वो स्वर्ग से नियुक्त किए जाते हैं। ये हेवनली इनकाउंटर्स होते हैं, ये हेवनली अपॉइंटमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर 1 पद से लेकर 6 पद तक हम देखते हैं कि संयोग की बात नहीं है कि यीशु मसीह वहां जा पहुंचा और ये स्त्री वहां आ पहुंची
और एकाएक इनने एक दूसरे को देखा और वार्तालाप शुरू कर दिया। ये संयोग नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने मन में ठान लिया कि उसे सामरिया होकर जाना है। रास्ता फर्क है, लेकिन मैं सामरिया होकर जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरी मुठभेड़ एक ऐसी स्त्री के साथ होनी है जिस स्त्री ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं उसको आबाद करने जाऊंगा। मैं उसके जीवन को फिर से ज्वलित करने जाऊंगा, उमंग से भरने जाऊंगा। स्वर्गीय नियुक्तियां होती हैं। ऐसा लगता है कि ये तो संयोग की बात है, लेकिन संयोग नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। यीशु मसीह हमेशा अपनी आत्मा की अगुवाई में चलते थे और परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बता दिया एक ऐसी स्त्री है जो 12 बजे उस कुएं के पास आएगी और तुझे वहां पर होना जरूरी है जिससे उसके जीवन में बदलाव हो। यीशु मसीह वहां पर जाता है। मित्रों, जब भी कोई ऐसा इनकाउंटर मेरे जीवन में आए, ये आप संयोग की बात ना समझे, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाव चाहता है। दूसरी बात, जो इनकाउंटर, जो मुठभेड़ होते हैं, समय और स्थान से बंधे नहीं होते हैं। जो इनकाउंटर परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हैं, इस समय और स्थान से बंधे हुए नहीं होते हैं। अब ये स्त्री जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ इसका इनकाउंटर आमना सामना हुआ, एक सप्ताह के एक दिन दोपहर में अपने कामकाज के दौरान हम लोग सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का दर्शन और प्रभु यीशु मसीह का इनकाउंटर, प्रभु यीशु मसीह का सामना केवल चर्च में कर सकते हैं, केवल संडे के दिन कर सकते हैं, केवल विशेष स्थान में कर सकते हैं। नहीं, परमेश्वर आपको कहीं भी मिल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में कहीं भी कार्य कर सकता है। आप रास्ते में चल रहे हो और परमेश्वर का इनकाउंटर आपके साथ, परमेश्वर का दर्शन आपके साथ, परमेश्वर के साथ आपकी मुठभेड़ हो सकती है। आप घर में काम कर रहे हो, उस समय परमेश्वर आपके साथ मुठभेड़ कर सकता है, आप उसके साथ परमेश्वर अपना इनकाउंटर कहीं भी किसी समय दे सकता है। ये बात पौलुस के जीवन में भी हुई जब वो दमिश्क के रास्ते में चल रहा है और यीशु मसीह उसको दिखाई दिया। उसका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस दमिश्क के रास्ते में जो पैदल चल रहा है। मित्रों, कहीं भी किसी भी समय परमेश्वर अपना इनकाउंटर हमें दे सकता है अगर हम तैयार हैं, अगर हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। केवल चर्च में आकर ही नहीं, ये स्थान तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम खुले हुए हैं, हमारे विचार खुले हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, प्रभु हर समय, हर घड़ी और हर स्थान पर हमें अपना इनकाउंटर दे सकता, इसलिए ताकि मेरे जीवन में बदलाव आ सके। वो किसी समय से बदलावा नहीं है, किसी स्थान से बदलावा नहीं है, किसी सीजन से बदलावा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि 40 दिन की जो प्रार्थना सभाएं होती है, उन दिनों में प्रभु हमें इनकाउंटर देगा, उन दिनों प्रभु हमें दर्शन देगा। प्रभु कभी नहीं दे सकता है, किसी भी समय है, अगर मैं तैयार हूं। तीसरी बात, इस मुठभेड़ के संबंध में, जब भी आपका और मेरी मुठभेड़ यीशु मसीह के साथ होती है, हमारे पापों का आभास हमें होता है। जब भी मेरा इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा, मुझे मेरे पापों का आभास होगा। मैं जानूंगा कि मैं दोषी हूं, मैंने पाप किया है। ये स्त्री बड़े मजे से प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रही है। उस बातचीत के दौरान प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरा पति कहां है? वो कहती है बिना पति की हूं। यीशु मसीह के साथ तू ठीक कहती है, तू बिना पति के, क्योंकि तू पहले 5 पति कर चुकी है और आज जिसके साथ रही है तेरा पति नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का हमें आभास कराता है कि मैं कहां दोषी हूं, मेरे पाप मेरे सामने उजागर होते हैं, मेरे दोष मेरे सामने उजागर होते हैं, मेरी जो बुराइयां मेरे सामने उजागर होते हैं। इसलिए बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि जहां उसके साथ साक्षात दर्शन होगा, साक्षात इनकाउंटर होगा, मेरा जो अंदर में जो पाप है, मेरी जो अंदर की भावना है, मेरी जो कमियां है, जो कमी कमजोरियां, प्रभु यीशु मसीह को उजागर कर देगा। मित्रों, वो जरूरी है। जब तक कि मेरे अंदर के जो पाप हैं, जिनके प्रति मैं आभास व्यक्त नहीं करूंगा, मैं अपने आप को दोषी नहीं मानूंगा, तब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, मेरे जीवन में आशा नहीं आएगी। जब भी
इस स्त्री ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है, उसके पापों का आभास उसे दिलाया, तो तुरंत उसने टॉपिक बदल दिया, तुरंत टॉपिक बदल दिया। अब वो पानी से आराधना की ओर आ गई। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उसके जीवन के संबंध में, लेकिन उसने टॉपिक बदला कि जब भी हम इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ करते हैं, जब भी वो हमारे पापों को हमारे सामने लाता है, हम बेचैन हो जाते हैं और हम उससे मुंह मोड़ने लगते हैं। और यही स्त्री ने हुआ, जैसे प्रभु ने उसके पापों को उजागर किया, उसने अपने आप को उससे बंद कर दिया, उसने टॉपिक बदल दिया, अपनी बातचीत बदल दी। ये इनकाउंटर के दौरान होता है, हम अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जाने कि हमारे कौन से पाप हैं जिनके कारण से आज हम आशाहीन हैं, आज हमारे अंदर वो आशा नहीं है। चौथी बात इस इनकाउंटर के संबंध में, हमारे हृदय में आग को फिर से ज्वलित करते हैं। इनकाउंटर्स रीइग्नाइट the fire in our hearts। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, न केवल हमारे पापों का हमें आभास कराता है, लेकिन हमारे हृदय में वो आग को फिर से ज्वलित करता है, उस आशा को फिर से उत्पन्न करता है, उस उमंग को फिर से हमारे अंदर भर देता है। उम्मीद जो हमारे अंदर से चली गई थी, आग जो हमारे अंदर से चली गई थी, आशा जो हमारे अंदर से चली गई थी, वो उस इनकाउंटर के बाद फिर से हमारे अंदर उस आग को उत्पन्न करता है, उस आग को जलाता है, उस आशा को उत्पन्न करता है, उस उमंग को प्रकट करता है। जो शरीर हमारा सुन्न हो गया था, वो डेली रूटीन में आ गया था, उस शरीर में फिर से वो जान लेके आता है। तो मित्रों, हम कई बार सुन्न हो जाते हैं। हम जब हम इन परिस्थितियों में रहते हैं, हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम सुन्न हो जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं, सुन्न हो जाते हैं। हम बस एक रूटीन में चल रहे हैं, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सुन्न हो गया। सुनने का मतलब अगर कोई पिन भी चुभाए तो आपको पिन नहीं चुभ रही है। जब कोड आरंभ होता है, कोड तब आरंभ होता है जब आपका कोई अंग सुन्न हो जाता है। जब सुन्न हो जाता है, उसमें सेंसिटिविटी नहीं रहती है, और उसको आप उसमें कील भी चुभो और पिन भी चुभाओ, तब भी उसमें नहीं चुभ रहा है, इसका मतलब कोड आरंभ हो गया है। हमारा शरीर कई बार सुन्न हो जाता है, लेकिन जब हम इस इनकाउंटर में आते हैं, प्रभु के साथ हम मुठभेड़ करते हैं, तो प्रभु हमारे शरीर को जो सुन्न हो गया था पुनर्जीवित कर देता है। इस स्त्री के जीवन में सुन्नत आ गई थी, इस स्त्री के जीवन में जो उमंग थी चली गई थी, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ इसका इनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह ने इसके पापों को उजागर किया, उसके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने इसके अंदर फिर से आग डाल दी, इसके अंदर जीवन डाल दी, एक आशा की किरण कि मैं कुछ हूं। मेरे प्रभु ने मेरे पास्ट को, मेरे भूतकाल को क्षमा कर दिया है, अनदेखा कर दिया है, साफ कर दिया है, और मुझे फिर से एक नई जीवन की लालसा दी है, और मेरे अंदर आग को उत्पन्न कर दिया है। वो आग जो मेरे पास एक समय थी, लेकिन मेरी गलतियों के कारण, मेरे नासमझी के कारण वो आग खत्म हो गई थी, लेकिन आज उसके साथ इनकाउंटर के द्वारा मेरे अंदर वो आग फिर से आ गई है। प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द होते हैं, वो शब्द हमारे अंदर उस आग को देते हैं। अभी तक ये एक धर्म को मानती थी। याकूब हमारा पिता है, हम इस पहाड़ पर आराधना करते थे। ये स्त्री धार्मिक थी, लेकिन मरी हुई थी। हम धार्मिक हो सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए हो सकते हैं। इस स्त्री का ये था, ये धर्म को मानती थी, धार्मिक थी, सब धर्म का ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह से वो डिस्कस कर रही है, आर्गुमेंट कर रही है, धर्म के बारे में, वाणी के बारे में, जीवन के बारे में, आराधना के बारे में, ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में, सब उससे कर रही है, लेकिन आत्मिक रूप से मरी हुई है। प्रभु कहता है, तू धर्म को तो जानती है, धर्म तेरे लिए सब कुछ है,
और तू धार्मिक भी है लेकिन अंदर से मरी हुई है, तेरा शरीर सुन्न हो चुका है, तेरी आत्मा सुन्न हो चुकी है, उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उसके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, उसके लिए प्रभु के शब्दों की आवश्यकता है, उसके लिए प्रभु के आत्मा की आवश्यकता है, उसके लिए प्रभु की श्वास की आवश्यकता है, उसके लिए प्रभु के वचन की आवश्यकता है। उसके द्वारा ही तेरे अंदर फिर से वो जीवन आ सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जब शब्द उसके शरीर को छूते हैं, उसकी आत्मा को छूते हैं, उसके मन को छूते हैं, उसके माइंड को छूते हैं, उसके शरीर में एक जीवन आ जाता है। मित्रों, यह है ताकत, ये धर्म नहीं है, ये जीवित वचन है, ये ऐसा वचन है जो हमारे सूखे जीवन को भर सकता है, उसमें उन्माद ला सकता है, उसमें उमंग को ला सकता है। पांचवी बात इस एनकाउंटर के बारे में, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ये जो एनकाउंटर्स हैं, ये जो मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, इसके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ मुठभेड़ इसलिए नहीं करता है कि हमें मार दे। पुलिस एनकाउंटर करती है कि उसको गोली मार दे। पुलिस ने एनकाउंटर किया, आनंदपाल सिंह के साथ गोली मार दी, खत्म। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एनकाउंटर करता है, हमें मारने के लिए नहीं, हमें परिवर्तित करने के लिए, हमें जीवित करने के लिए, हमारी आशा में उमंग उत्पन्न करने के लिए। और ये इस स्त्री के साथ हुआ, जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया। यहाँ पर हम दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन, दो प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। एक परिवर्तन व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। व्यक्तिगत परिवर्तन, इस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आया। ये अपना जो घड़ा था उसको छोड़कर सीधे अपने गांव में गई और कहने लगी कि मैंने मसीहा को पा लिया है, हमारे बीच में वो आया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, उसने मेरे पूरे भूतकाल को बता दिया है, मेरे जीवन को साफ कर दिया है, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। वो स्त्री जो मुंह छुपाती थी, वो स्त्री जो दिन के धूप में घर से बाहर निकलती थी, लोगों के सामने नहीं आती थी, वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर लोगों के बीच में चली गई। उसके जीवन के द्वारा महिमा हुई, उसके जीवन में परिवर्तन। और उस परिवर्तन के साथ साथ जो दूसरा परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी। न केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी, पूरा समाज। लिखा कि वो पूरा गांव जब इसकी गवाही सुनने लगा, इसकी गवाही सुनने लगा कि कैसे मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है, पूरे गांव ने विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे बीच में और दिन रहे, जिससे कि हम इस विषय में जान सके। प्रिय मित्रों, अगर ये एनकाउंटर मेरे अंदर परिवर्तन नहीं लाता है तो ये यूजलेस है, ये बेकार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हर एनकाउंटर मेरे जीवन में परिवर्तन लाता है और मेरे समाज में परिवर्तन लाता है। इस स्त्री ने अपना दिन आरंभ कैसे किया था? एक थकी हारी गिरी हुई स्त्री के समान, बोझ को लेकर, सिर में घड़े को लेकर, शर्म को लेकर, मुंह छिपाकर अपना दिन आरंभ करते हुए वो कुएं में आती है। लेकिन उस कुएं के पास जब यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर, मुठभेड़ होता है, प्रभु उसके जीवन को आशा से भर देता है, उसके जीवन को पुनः जीवित कर देता है। प्रभु यीशु मसीह उसको उसी हाल में स्वीकार करता है जिस हाल में वो है। ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। हम जैसे भी हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें उस हाल में स्वीकार करता है। वो नहीं कहता पहले अपने पापों को धो लो, वो नहीं कहता पहले अपने आप को साफ करो, वो नहीं कहता पहले अपने आप को अच्छा करो तो मेरे पास आओ। वो कहता तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। हम नहीं करते। अगर हम देखते कोई व्यक्ति ने पाप किया है, गड़बड़ी की है, परेशानी है, तकलीफ में है, दुख में है और परीक्षाओं से घिरा हुआ है और उसका जीवन खराब है, तो उनसे दूरी बनाए रखते हैं। दूर रहो भाई, दूर रहो, पहले ठीक हो जाओ उसके बाद आना। हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कम टू मी,
हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ ढोने लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह है प्रभु यीशु मसीह। अन्य लोग कहते हैं पहले ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, कमाने लगो, धन कमाने लगो और अच्छे काम, तब मैं पास आऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को स्वीकार करता है जैसे भी वो है, उसको कंडेम नहीं करता, उसको दोषी नहीं ठहराता, वो नहीं कहता कि तूने ये किया, उसने क्या उसको उजागर किया कि जो तू कह रही हो गलत कह रही, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रही तू वो भी नहीं है, उससे वो प्रेम करता है। इसलिए ये स्त्री अब उस पानी में इच्छुक नहीं है जो पानी भरने के लिए आई थी, अब उस पानी में इच्छुक है जो जीवन का जल है। ये स्त्री निराश थी, समाज से बहिष्कृत कर दी गई थी, आज सिटी इवेंजलिस्ट बन जाती है, पूरे शहर में सुसमाचारक प्रचारक बन जाती है। जिसको समाज ने ठुकरा दिया था, समाज ने उसको निकाल दिया था, उस समाज के बीच में अब वो एक गवाह के रूप में, एक इवेंजलिस्ट के रूप में, एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में जाती है। अब अपने जीवन में वो आशा को, उमंग को देखती है, अपने जीवन में एक उद्देश्य को देखती है और वो चाहती है कि ये उद्देश्य, आशा हर कोई व्यक्ति चाहे, हर कोई व्यक्ति इसको जाने, और इसलिए वो जाती है। जीवन में उम्मीद, जीने का मजा उसके अंदर आ गया है, अब उद्देश्य उसके अंदर आ गया है, अब वो छाया के रूप में नहीं जी रही है, नॉट अ शैडो ऑफ लाइफ बट रियल लाइफ। अब मेरा जो जीवन है वो परछाई नहीं है, वो छाया नहीं है, वो वास्तविकता है, क्योंकि इसके अंदर परिवर्तन आ गया है, इसके अंदर एक नया जीवन आ गया है। अब कैसे प्रभु ने ये किया, कैसे प्रभु ने ये किया और ये कैसे हुआ, वो बात प्रभु में सिखाता है जो आपको मुझे सीखनी है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, उस समय हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, उस समय हमारी मानसिकता कैसी हो, उस समय हमारा जो अप्रोच हो वो कैसा हो, वो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। और प्रत्येक मसीह को हमें दोष लगाने वाला नहीं बनना है, हमें दोष को दूर करने वाला बनना है। ओ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाता है कैसे इस स्त्री के जीवन में यह बदलाव आया, क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्या अप्रोच प्रभु ने लिया जो हमें करना है, जो उसके विश्वासी हैं, उसके शिष्य हमें करना है। 3 बातें और 5 बातें। पहले 3 बातें प्रभु कहता है 34वें पद में, पहली बात 34वें पद में वो कहता है, यीशु ने उनसे कहा अपने चेलों से, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और इसका काम पूरा करूं। जो पहली बात जो प्रभु करता है और हमें सिखाता है, वो कहता है मेरा जो मुख्य भोजन है क्या है, लंच नहीं है, डिनर नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है, मेरा जो मुख्य भोजन है क्या है, भेजने वाले की इच्छा पूरी करना और जो कार्य मुझे दिया है उसे पूरा करना, ये मेरा मुख्य भोजन है। और ये चेले के हैं, ये चेले क्या है के चक्कर में है लंच। कहां गए हैं चेले? लंच लेने के लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दिया, प्रभु तू तो यहां पर बैठ, हमें तो लगी है भूख, हमें तो चाहिए लंच, वो भी मसीह वाला लंच, क्रिश्चियन वाला, ईसाई वाला लंच चाहिए, और वो दूर चले गए लंच लेने के लिए। और प्रभु कह रहा है मेरा जो भोजन है वो भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना और जो कार्य उसने मुझे दिया है उसे पूरा करना। चेलों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि जो उनका भोजन मुख्य रूप में है वो ये है कि जो प्रभु ने उनको आज्ञा दी है उस आज्ञा को पूरा करें और लोगों के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह का नाम ले। ये लोग चले गए और प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि तुम एक आत्मा के कारण, अपनी सेवा के कारण, अपनी गवाही के कारण अगर लंच भी एक दिन छोड़ दो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये लंच भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरा जो भोजन है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहता है भेजने वाले की इच्छा और उसके कार्य को पूरा करो, और उस बीच अगर भोजन की कोई बाधा आती है भोजन को छोड़ो, उस कार्य को करो। लेकिन हम लोग पहले मैं लंच करूंगा, पहले पेट पूजा, फिर ये हमारी है। लेकिन प्रभु कह रहा नहीं, पहले उसकी पूजा, पहले उसका कार्य,
पहले उसकी इच्छा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान ने उसकी 40 दिन 40 रात परीक्षा ली, जब वो भूखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहने लगा शैतान कि तू इन पत्थरों को रोटी बना दे और खा ले। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल भोजन से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रह सकता है। रोटी जरूरी है लेकिन रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वो सारे वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं उसके द्वारा वो जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं उसके द्वारा जीवित। परमेश्वर मसीह यहाँ पर सिखाना चाह रहा है कि वहां पर एक ऐसी स्त्री है जो हो सकता है किसी भी समय सुसाइड कर ले, कमिट कर ले, उसने सब कुछ त्याग दिया और वहां चला गया, क्योंकि उसकी जो उसकी योजना है, जो उसकी बुलाहट है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मैं संसार में इसलिए आया हूं कि अपने पिता के कार्य को करूं, और उससे मैं करूं जब दिन ही दिन हो, रात आने वाली है, तब मेरे पास समय नहीं रहेगा। दूसरी बात जो प्रभु में सिखाता है, जो 35 से 37 पद में है, समय बहुत कम, इसलिए शीघ्रता, इसलिए मिशन में शीघ्रता। 35 से 37 पद में लिखता है, यहां पर प्रभु कहता है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? चेले क्या कर रहे हैं? प्रभु अभी तो 4 महीने हैं, अभी ट्रेनिंग खत्म होने के 4 महीने हैं। जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, तब मैं जाऊंगा सेवा के लिए, तब मैं जाऊंगा काटने के लिए। तो 4 महीने और पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। क्या तुम आंखें उठाकर देखो, तुम कह रहे हो 4 महीने हैं लेकिन खेत पक चुके हैं। प्रभु यहां पे क्या कह रहे हैं कि समय कम है। प्रभु यीशु मसीह जानता था उसका समय कम है, वो केवल खान पीन में ही अपने समय व्यतीत नहीं करेगा और वेस्ट नहीं करेगा, उसका समय थोड़ा है, उस थोड़े समय में ही उससे काम करना है। प्रभु हमें सिखा रहा है कि समय बहुत कम है और फसल पकी हुई है, और हम कह रहे हैं 4 महीने और है, लेकिन 4 महीने में शैतान आकर उस फसल को बर्बाद कर देगा। जो ओले गिरेंगे वो ओले बर्बाद कर देंगे। तो जो किसान होता है, जब फसल काटने का समय आता है, ना वो धूप देखता है, ना वो पानी देखता है, ना वो भूख देखता है, कुछ नहीं देखता। उसने खाना खाया नहीं खाया उसकी परवाह नहीं, उसे फसल काटनी है, क्योंकि समय थोड़ा है। कभी भी बादल गरज सकते हैं और ओले आ सकते हैं और फसल बर्बाद हो सकती है। वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, चलो तुम्हारा ध्यान अभी भी खाने पर है, अभी भी सांसारिक बातों पर है, लेकिन समय बहुत कम है। फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। इसलिए पौलुस इफिसियों 5 अध्याय 15 से 17 पद में कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अगर हमने इस समय को खो दिया तो सब कुछ चला जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह भी उन चेलों के साथ भोजन की व्यवस्था करने के लिए चले जाते, लंच के पीछे पड़े रहते, तो ये स्त्री हमेशा के लिए नाश हो जाती, उसके साथ साथ जो पूरा गांव है वो भी नाश हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे समय थोड़ा है, उसने उन्हें समय का प्रयोग किया। तीसरी बात जो प्रभु सिखाता है, जो 36 से 38 पद में हमें मिलता है, प्रभु ने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन अब उसने हमें बोने और काटने का कार्य दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उस मिशन को, जो बोने का मिशन है और जो काटने का मिशन है, उस कार्य को उसने हमें दिया है। इसलिए चेलों से कहता है, आंखें उठाकर देखो, फसल पक चुकी है, बोने वाला भी यही है और काटने वाला भी यही है। सबको साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो इवेंजलिज्म है, जो सुसमाचार प्रचार का कार्य है, जो मिशन का कार्य है, जो लोगों को सुनाने का काम है, जो लोगों को प्रभु के भवन में लाने का काम है, प्रभु के राज्य में लाने का कार्य है, वो पूरी कलीसिया का है। इसे टीम वर्क, एक व्यक्ति का नहीं, सारे का, सब लोगों का।
और इसलिए जो चेले हैं ये ना तो फसल को समझ सके और ना ये समझ सके कि ये फसल काटने वाले हैं, ना ये समझ पाए कि फसल पक चुकी है, फसल तैयार है और तुम ही फसल को काटने वाले हो। चेले नहीं समझ रहे हैं कि हार्वेस्ट एंड हार्वेस्टर, वो कह रहा हार्वेस्ट पूरी है लेकिन हार्वेस्टर भी तुम ही हो, काटने वाले तुम ही हो। और चेलों के समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कि देखो कैसे भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के बीच को बो दिया है और लोगों ने उसको सुना है और सुनकर वो तैयार हैं। कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु के वचन को लोगों के बीच में बोया है, पश्चाताप लोगों ने किया है, वो लोग तैयार हैं। और कैसे आज इस स्त्री ने प्रभु के वचन को लोगों को बीच में बोया है, पूरा गांव तैयार है और तुम काटने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने वचन को बो दिया है, लोगों ने परमेश्वर के वचन को फैला दिया है और आज तुम जो हार्वेस्टर हो, फसल को काटने वाले हो, तुम्हें कोई ध्यान नहीं। प्रिय आज हम सुन्न हो चुके हैं, हम अपने अंदर सोच चुके हैं और जो फसल है वो पक चुकी है और आज भी हम कह रहे हैं कि 4 महीने बाकी है, प्रभु तेरा समय भी दूर है, प्रभु ने अपना कार्य कर लिया है, उस कार्य को अब उसने हमें सौंपा है। हम हार्वेस्टर हैं, हम बोने वाले हैं, हम काटने वाले हैं, जिससे कि लोग प्रभु के पास आ सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास लंच के लिए समय नहीं था, चेलों के पास था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं, क्योंकि उसने देखा कि फसल पक चुकी है, काटना जरूरी है। 3 बातें जो हमें प्रभु सिखाता है, जो हमें करना है इस खंड के आधार पर। पहली बात, व्यक्तिगत भेदभाव को दूर रखें। इस मसीह के मिशन में जो उसने हमें दिया है, बोने और काटने का मिशन जो हमें दिया है, इसमें व्यक्तिगत भेदभाव को हमें दूर रखना है। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर जाता है, वो यहूदी है, एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है और वो याजक है। एक सामरी स्त्री जो नीच जाति की है, जिसको यहूदी लोग भ्रष्ट समझते हैं, दुष्ट समझते हैं, नीचे समझते हैं, और जो आदमी और औरत है दोनों बातचीत नहीं कर सकते हैं, याजक के रूप में स्त्री के साथ बात नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने जो भी व्यक्तिगत भेदभाव उसको दूर कर दिया। अब चेले जब आते हैं, जब वो देखते हैं यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहा है, तो लिखा है यहाँ पर 27वें पद में, इतने ही में उसके चेले आगे और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। अचंभा करने लगे, हे यीशु तू रब्बी है, तू यहूदी है, तू महान है और तू इस सामरी स्त्री से बात कर रहा है, तू इस नीच स्त्री से बात कर रहा है जो नीच जाति की है, नीच वंश की है, जिसने बुरे काम किए हैं, दुष्ट है, स्त्री तुझसे बात कर रहा है। चेलों के अंदर भेदभाव, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी व्यक्ति को नीचे और ऊंचे के रूप में नहीं देखता, वो उसको हमेशा एक मनुष्य के रूप में देखता है। वो देखता है ये मेरी सृष्टि है, ना वो देखता है ये ऊपर है, ना देखता है नीचे है, ना देखता है अमीर है, ना देखता है गरीब है, ना देखता है ऊंची जाति का, ना देखता है नीची जाति का, ना देखता है अनपढ़ है, ना देखता है पढ़ेगा। वो देखता है ये मेरी सृष्टि है, कोई भेदभाव नहीं। मित्रों, कई बार हम अपने सुसमाचार प्रचार में, अपने जीवन में, अपनी मिशन में ये भेदभाव करते हैं। ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है। मैं तो केवल पढ़े लिखों के पास जाऊंगा, मैं तो केवल अच्छों के पास जाऊंगा, मैं तो केवल अच्छे लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं। प्रभु कह रहा है फसल पकी हुई है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी व्यक्तिगत भेदभाव है। उस भेदभाव के कारण ये फसल खराब हो चुकी है। यीशु मसीह ने ये भेदभाव को दूर किया। मित्रों, ये भेदभाव हमें दूर करना है। जब मैं यीशु मसीह की कलीसिया में आता हूँ, वहां ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना काला है, ना गोरा है, ना नीची जाति का, ना ऊंची, एक ही जाति है, एक ही लोग हैं, यीशु मसीह के लोग, सब कुछ। जब मेरे अंदर ये भाव आता है, तब प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। कोई भेदभाव नहीं, जो भी व्यक्तिगत भेदभाव है उसको मुझे दूर करता है। जब यीशु मसीह में आ गया, ये व्यक्तिगत भेदभाव मेरे जीवन से निकल चुका है।
इसलिए मदर टेरेसा से जब लोगों ने पूछा कैसे ये जो बिल्कुल गिरे गिरे लोग हैं उनको आप कैसे गले लगाती हो, कैसे उनके घाव को धोती हो, उन्होंने कहा जब मैं इनको देखती हूँ मैं इनमें यीशु मसीह को देखती हूँ। जब मैं इन लोगों को देखती हूँ इनमें मैं यीशु मसीह को देखती हूँ और वो यीशु मसीह का प्यार मुझे उनको ले आता है, मुझे उन्हें खींच लेता है। मैं उनको उस गिरे हुए लोगों के रूप में नहीं देखती, उन्हें मैं एक भ्रष्ट लोग के रूप में नहीं देखती, उन्हें तिरस्कृत के लोगों के रूप में देखती, उन्हें मैं देखती हूँ कि वो यीशु के स्वरूप में है, मुझे उन्हें अपनाना है। मित्रों, इस व्यक्तिगत भेदभाव को जब हम दूर करेंगे तब हम अपनी सेवा जो मिशन प्रभु ने हमें दिया है उसको हम पूरा कर सकेंगे। न वंश, न समाज, न जाति, न स्त्री, न पुरुष अपनी आत्म धार्मिकता को दूर करें। We must set aside all self-righteousness। इन चीजों के अंदर आत्म धार्मिकता, प्रभु ये तो पापी है और हम धर्मी है, प्रभु ये तो स्त्री है और हम तो पुरुष हैं, प्रभु ये तो सामरी है, हम तो यहूदी हैं, प्रभु ये तो याकूब को मानते हैं और हम अब्राहम को मानते हैं। आत्म धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, कि मेरे बराबर दूसरा कोई धर्मी है नहीं, मैं अपने मापदंड से दूसरों को नापता हूं, अगर तुम मेरे बराबर आओगे तब तुम मेरे लायक हो। आत्म धार्मिकता, यीशु मसीह ने जिस बात के विषय में सबसे अधिक बोला और सबसे अधिक उसने उसको टोका वो थी आत्म धार्मिकता का पाप। फरीसियों से कहा तुम चुनावती हुई कब्रों, बाहर से तो बिल्कुल साफ हो लेकिन अंदर से बदबू आती है। आत्म धार्मिकता, जब मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ चाहे वो गिरा है, पड़ा है, पापी है, मुझे अपनी आत्म धार्मिकता को दूर रखती है। उसे मुझे उसी रूप में स्वीकार करना जिस रूप में वो है, उसी रूप में उसे उठाना जिस रूप में वो है, उसी रूप में प्यार करना जिस रूप में वो है। मेरी आत्म धार्मिकता कभी भी मेरी सेवा में बाधा न बने। आत्म धार्मिकता का पाप यीशु मसीह कह रहा चेलों से इसको दूर रखो, आत्म धार्मिकता को दूर रखो। तीसरी और अंतिम बात है अपनी झूठी आत्मिकता को दूर रखो। We must set aside our false view of piety। क्या है? मैं पवित्र हूं इसलिए मैं पापियों के साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं। मैं इसलिए पवित्र हूं क्योंकि मैंने अपने आप को बुराई से दूर रखा है, इसलिए पवित्र हूं। मैं इसलिए पवित्र हूं इसलिए नहीं कि मैं पापियों के साथ उठता बैठता नहीं हूं। हम सोचते हैं कि मेरी जो आत्मिकता है वो ये है कि मैं केवल आत्मिक लोगों के साथ ही उठूं बैठूं और जो थोड़े अधर्मी हैं, जो थोड़ा पापी हैं, उनसे मैं दूरी बनाए रखूं, कहीं मेरी आत्मिकता खराब ना हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया ये तो पापियों का मित्र है, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। मित्रों, मेरी आत्मिकता तब जाहिर होती है जब मैं उस आत्मिकता के द्वारा दूसरे लोगों को भी छूता हूं, दूसरे लोगों को भी, चाहे उनके अंदर कितना भी दोष क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा की ना हो, कितना भी पाप की ना हो, कितनी बुराई की ना हो, लेकिन मेरी आत्मिकता उनको स्वीकार करती है। ये नहीं कि मेरी आत्मिकता मुझे उनसे दूर रखती है। मेरी आत्मिकता मुझे मेरी बुराई से दूर रखती है, मेरे पापों से दूर रखती है, लेकिन मेरी आत्मिकता बुरे लोगों से दूर नहीं। उनके साथ मुझे उठना बैठना है, लेकिन उनके समान नहीं बनना है, तभी वो मेरे प्रभु के पास आ पाएंगे। आज हम जब प्रभु के भवन में आए हैं दो बातें निकल जाते हैं। एक, जब मैं यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ करता हूं मेरा जीवन परिवर्तित हो जाता है और मेरे जीवन में आशा की उमंग आने लगती है। मेरे जीवन में भविष्य की उज्जवलता दिखाई दे देती है। मेरे जीवन में नई आग आ जाती है और नई आग की ज्वलन फिर से मेरे सूखेपन को दूर कर देती है। ये इनकाउंटर जरूरी है, ये इनकाउंटर कहीं भी किसी भी समय हो सकता है, इसको लेना जरूरी है। दूसरी बात, प्रभु ने अपना मिशन पूरा कर लिया और वो चला गया है।
लेकिन उस मिशन को, बोने के मिशन को, काटने के मिशन को वो हमें देकर गया है। और उसको हम व्यक्तिगत भेदभाव को दूर रखते हुए, आत्म धार्मिकता को दूर रखते हुए, झूठी आत्मिकता को दूर रखते हुए पूरा करें और हम प्रभु के साथ उसकी सेवा में समृद्ध हो पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, ये तमाम आशीष, ये रक्षा, ये मदद, ये भलाई, ये करुणा की तैयारी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आज भी हमारे साथ अपना एनकाउंटर देने के लिए तैयार है। और आज भी जहां तेरे एनकाउंटर को अपने जीवन में देखते हैं, उस मुठभेड़ में हम आमने सामने आते हैं, तो हमारे जीवन को तू बदल देता है। हमारे आशा रहित जीवन में आशा की उमंग को तंग कर देता है। हमारे सुने शरीर में फिर से आग की बारिश को भेज देता है और उस जलन को, उस आग को ज्वलित कर देता है। पिता परमेश्वर, आज हमारे बीच में कोई लोग हैं जो हताश, निराश, आशाहीनता की भावना में सुन्न हो चुके हैं और केवल एक छाया के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज तेरा दर्शन, तेरा एनकाउंटर, तेरी मुठभेड़ उनके साथ, जिससे जैसे सामने स्त्री के जीवन में एक उमंग, एक नई आशा, एक नई किरण, एक भविष्य में जीने की आशा, कुछ करने की आशा, कुछ पाने की आशा उसके जीवन में आगे, वैसी हमारे लोगों के बीच में आ जाए। पिता परमेश्वर, नए आशा के साथ, नई उमंग के साथ हमें यहाँ से विदा कर। पिता परमेश्वर, बोले कि हमारी सेवा में और जो मिशन तूने हमें दिया है, जो भी व्यक्तिगत भेदभाव से दूर कर, जो भी आत्म धार्मिकता से दूर कर, जो भी झूठी आत्मिकता से दूर कर, जिससे कि हम तेरे समान लोगों के बीच में उठ बैठ सके और दिखा सके कि हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ में वास करता है। प्रभु जी, आज अपने जीवन को तेरी मिट्टी में लाकर रख देते हैं। जो भी कमी घटिया है, अपने पवित्र लहू के द्वारा धो, शुद्ध और पवित्र कर। और नई आशा के साथ, नए जोश के साथ, नए उल्लास के साथ, नए भविष्य के साथ हमें विदा कर। अब प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में जितने बीमार हैं, अपना चंगाई कहा करके शरीर के ऊपर रखें। अब प्रार्थना करते हैं जिनके इस सप्ताह में जन्मदिन है, अपनी आशीष उन्हें दे, उनके मनोरथों को पूरा कर। जो भी बोझ आज हम लेकर आए हैं, पिता परमेश्वर बोझों को उठा ले। जो भी प्रार्थना निवेदन आज हम लेकर आए हैं, उनको आमीन में उत्तर दे। जो हमारे दिल की मनोकामना है, उनको तो पूरा कर, जिससे हम कह सकेंगे हाँ, मेरा प्रभु आज जिंदा है और मेरे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष जब ऐसे विदा होते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे साथ बराबर बनी रहे। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।